Hello, children. The Society of Estates was part of the feudal system that dated back to the Middle Age. The term old regime is usually used to describe the society and institution of France before 1789. Figure 2 shows how the system of estates in French society was organized. Peasants made up about 90% of the population. However, only a small number of them owned the land they cultivated. About 60% of the land was owned by nobles, the church, and other richer members of the third estate. The member of the first two estates, that is, the clergy and the nobility, enjoyed certain privileges by birth. The most important of these was exemption from paying taxes to the state. The nobles further enjoyed feudal privileges. These included feudal dues which they extracted from the peasants. Peasants were obliged to render services to the lord, to work in his house and fields, to serve in the army, or to participate in building roads. डियर चिल्ड्रन, फ्रेंच सोसाइटी जो थी वो 3 स्टेट्स में डिवाइड थी और उस समय फ्यूडल सिस्टम चलता था. फ्यूडल सिस्टम मीन्स सामंती राज्य. मतलब जैसे कोई एक लैंडलॉर्ड है और उसके पास बहुत सारी ज़मीनें हैं, तो वो खुद तो नहीं कर सकता उस पर, तो वो बहुत सारे लोगों को लगा लेता है और वो उसे अर्न करके देते हैं. ये कहलाता है फ्यूडल सिस्टम. तो उस फ्रेंच सोसाइटी में उस वक्त फ्यूडल सिस्टम था. तो जो वहाँ की जो जनता थी, जो आम जनता थी, वो 90% पॉपुलेशन जो थी वो आम जनता थी. और वहाँ पर जो ज़मीन थी, जो अच्छी ज़मीन थी, वो सिर्फ कुछ ही लोगों के पास थी. 60% लोग जो थे वो ही पैसे वाले थे, उन्हीं के पास ज़मीनें थीं. जैसे नोबल्स हुए, चर्च हुए, और चर्च के जो पादरी वगैरह रहते हैं वो हुए, और जो थर्ड स्टेट के जो रिचर मेंबर्स थे वो. इनके साथ साथ फर्स्ट टू स्टेट के जो मेंबर्स थे, जो क्लर्जी और नोबिलिटी थे, वो जो बाय बर्थ ही उनको बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त थी. उनको किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ता था. सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो था वह यह था कि उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था गवर्नमेंट को. और इसके साथ साथ जो उनका फ्यूडल सिस्टम भी चलता था, तो उससे भी उनकी अर्निंग हो जाती थी. इस तरह से ये सारी चीज़ें जो थी, जो फ्यूडल ड्यूज़ वगैरह होते थे, वो आम जनता से वो वसूलते थे. जो उनके पास काम कर रहे हैं, जो उनकी ज़मीनों पर, उनकी जगहों पर, घरों में, जो भी स्थानों पर काम कर रहे हैं, उनसे वो पैसे वसूलते थे. तो और जो आम जनता थे, जो लोग थे, जो उनके यहाँ काम करते थे, वो अलग अलग तरह से, कोई उनके घरों में, कोई खेतों में, कोई आर्मी में पार्टिसिपेट करके, कोई बिल्डिंग और रोड्स में पार्टिसिपेट करके, इस तरह से लोग अलग अलग तरीक़ों से उनके यहाँ पर काम करते थे. द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड टिचेस फ्रॉम द पीजेंट्स, एंड फाइनली all members of the third estate had to pay tax to the state. These included a direct tax called tally and a number of indirect taxes which were levied on articles of everyday consumption like salt or tobacco. The burden of financing activities of the state through taxes was borne by the third state alone. तो इस तरह से क्या हो, जो टैक्स था वो सारा जो आम जनता थी उसके ऊपर आ गया था. वो डायरेक्टली पे तो करते ही थे गवर्नमेंट को, इसके साथ साथ जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उन पर भी उन टैक्स उन्हें देना पड़ता था. लाइक सॉल्ट है, टोबैको है, जो और भी चीज़ें हैं, तो इन सब के ऊपर भी उन्हें टैक्स देना पड़ता था. तो कुल मिला के जो थर्ड स्टेट में जो आम जन थे वो ही परेशान होते थे, सिर्फ उन्हीं के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ रहा था.